स्टीव जॉब्स एप्पल के को-फाउंडर एक विजनरी लीडर थे और उनके प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए दुनिया हमेशा उत्सुक रहती थी। पूरी दुनिया यह जानने और सुनने के लिए बेताब रहती थी कि स्टीव जॉब्स अब क्या कहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्पीच ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला वो थी 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई उनकी कमेंसमेंट स्पीच। इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने बताया कि कैसे कॉलेज से ड्रॉप आउट होना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। यह कहना किसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में हिम्मत की बात थी और इसने वहां बैठे छात्रों और शिक्षकों को चौंका दिया। इस स्पीच को सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसे हमारे हिंदी दर्शकों तक भी पहुंचाया जाए। स्टीव जॉब्स की इस 8 से 10 मिनट की स्पीच को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में उन्होंने बताया कि कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने क्या सीखा। दूसरे भाग में उन्होंने उस समय की बात की जब उन्हें एप्पल से निकाला गया और तीसरे भाग में उन्होंने अपने कैंसर के अनुभव को शेयर किया। सबसे पहला भाग, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स को बचपन में गोद लिया गया था और उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया लेकिन कुछ ही महीनों बाद ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वह कैलीग्राफी सीखना चाहते थे। कैलीग्राफी यानी हाथ से लिखने की कला। कॉलेज छोड़कर इस कोर्स में शामिल होना थोड़ा अजीब लगा, है ना? अगर हमारे घरों में ऐसा होता तो हमें डांट पड़ती, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे अपने भविष्य में फोन्स और लेटर डिजाइनिंग की कला के रूप में जोड़ा। यहीं से उन्हें डिजाइनिंग के महत्व का पता चला। स्टीव ने कहा था, आप आगे देखकर डॉट्स को जोड़ नहीं सकते, आप पीछे देखकर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। यानी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए हर चीज को जोड़कर नहीं देख सकते, हमें पीछे मुड़कर ही समझ आता है कि हमने क्या सीखा है और वह हमें आगे कैसे मदद करेगा। कैलीग्राफी सीखने के वक्त स्टीव को यह नहीं पता था कि ये उनके प्रोडक्ट डिजाइन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने इसे बस अपने इंट्यूशन के कारण सीखा और फिर आगे चलकर इसे उपयोग में लाया। इसी तरह जीवन में हम जो भी सीखते हैं उसे डॉट्स मानिए और उन डॉट्स को जोड़कर वर्तमान में उपयोग करने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, जिसे स्टीव जॉब्स ने लव एंड लॉस कहा। स्टीव जॉब्स ने 20 साल की उम्र में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने माता पिता के गैरेज से एप्पल कंपनी शुरू की। सिर्फ 10 साल में यह कंपनी $2 बिलियन की हो गई और उसमें 4000 कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन फिर उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा कि क्या वह सिलिकॉन वैली छोड़ दें, पर नहीं। जो काम वह कर रहे थे वह उन्हें बेहद पसंद था और इसी कारण उन्होंने फिर से शुरुआत की। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार नाम की 2 कंपनियां शुरू की। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जो आज भी सबसे सफल एनिमेटेड फिल्मों में से एक है। और फिर 1997 में स्टीव जॉब्स की एप्पल में दोबारा एंट्री हुई। स्टीव जॉब्स ने यह भी कहा कि एप्पल से निकाले जाने को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मानते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने सबसे क्रिएटिव समय में काम करने का मौका मिला। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जिसका टॉपिक है डेथ। स्टीव जॉब्स ने 17 साल की उम्र में एक कोट पढ़ा था, यदि आप प्रतिदिन जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो तो कभी न कभी आप सही साबित होंगे। यानी अगर आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे कि वह आपका आखिरी दिन हो तो किसी दिन आप सही साबित होंगे। यह कोट स्टीव जॉब्स को बहुत पसंद आया था। वह हर सुबह आईने में खुद से पूछते, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह काम करता जो मैं आज करने जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वह अपनी डेली रूटीन बदल देते। 2004 में स्टीव को कैंसर हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास केवल 6 से 7 महीने बचे हैं। इस सोच ने स्टीव पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में पता चला कि उनका कैंसर एक दुर्लभ प्रकार का था, जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। इस अनुभव ने स्टीव जॉब्स को यह सिखाया कि जीवन बहुत छोटा है और इसे दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना गलत है। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपके पास अपने दिल और इंट्यूशन का फॉलो करने का साहस हो। स्टीव की यह स्पीच हर किसी के लिए प्रेरणादायक बनी। इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपने डर से बाहर निकलना चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए और असफलता को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। तो दोस्तों,
अगर आप इस स्पीच को यहाँ तक सुन चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह बहुत पसंद आई होगी। स्टीव जॉब्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में बताएं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।